क्या आपके दिल में भी किसी ऐसे इंसान के लिए नफरत या कड़वाहट है जिसने अतीत में आपका भरोसा तोड़ा, आपका अपमान किया या आपको धोखा दिया? क्या आप आज भी उस बात को याद करके अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहे हैं? रुकिए, महान रोमन दार्शनिक और सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी में एक ऐसी बात लिखी थी जो आज के हर परेशान इंसान की आंखें खोल सकती है। उन्होंने कहा था, जब आप किसी से बदला लेने को सोचते हो तो आप असल में अपने दुश्मन को अपने दिमाग के सबसे आलीशान कमरे में मुफ्त में रहने की जगह दे रहे होते हो। यानी नुकसान उसने एक बार किया, लेकिन नफरत करके आप खुद को हर रोज सजा दे रहे हो। तो फिर इस मानसिक जेल से आजाद कैसे हों? आइए जानते हैं इतिहास के उन महान संतों से जो आपके मन को कुछ ही पल में शांत कर देंगे। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जब बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे तो उनका एक मुख्य शिष्य आनंद ने पूछा, जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है तो हमारे भीतर क्रोध और बदले की भावना क्यों आती है और इसे कैसे रोकें? साथ संगत जी, बुद्ध ने जमीन से एक जलता हुआ कोयला उठाया और आनंद से कहा, आनंद, इसे अपने हाथ में पकड़ो और उस पेड़ की तरफ फेंको। आनंद ने डरते हुए कहा, गुरुदेव, अगर मैं इस जलते हुए कोयले को हाथ में पकड़ूंगा तो उस पेड़ तक पहुंचने से पहले मेरा अपना हाथ जलेगा। साथ संगत जी, बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही क्रोध और नफरत का सच है। जब तुम किसी के प्रति अपने मन में बदले की भावना रखते हो तो तुम इस उम्मीद में जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ते रहते हो कि तुम उसे सामने वाले पर फेंकोगे। लेकिन सच तो यह है कि सामने वाले का नुकसान हो या ना हो, तुम हर पल खुद को पहले जला रहे होते हो। साथ संगत जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही समझा रही हैं कि माफ़ करना किसी और पर एहसान करना नहीं है, बल्कि खुद को उस जलते हुए कोयले से बचाना है। जब हम किसी को दिल से माफ़ कर देते हैं तो हम खुद को आज़ाद कर लेते हैं। साथ संगत जी, कबीर जी के पास एक व्यक्ति आया और बोला, कबीर जी, समाज में बहुत से लोग मेरे सीधेपन का फायदा उठाते हैं, मेरे पीठ पीछे निंदा करते हैं, क्या मुझे उनसे बदला लेना चाहिए? कबीर जी ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि जो संतों के मार्ग पर चलते हैं उनका स्वभाव चंदन के पेड़ जैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा, कबीर चंदन के भिहंडे, भेला रहिया भुअंग, तऊ शीतलता न तजय, विष नहीं व्यापय अंग। कहने का भाव है कि जैसे चंदन के पेड़ से जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है और न ही सांपों का जहर उसके भीतर समाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में तुम्हें कड़वे और जहरीले लोग मिलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर नाम और सिमरन की शीतलता है तो दुनिया का कोई भी नफरत तुम्हारे मन को जहरीला नहीं कर सकता है। साथ संगत जी, गुरु नानक देव जी जब अपनी यात्रा पर थे तो वे कौड़ा नाम के एक खूंखार आदिवासी के इलाके में पहुंचे। कौड़ा इंसानों को मारकर खा जाता था। जैसे ही उसने गुरु नानक जी और भाई मर्दाना को देखा, वह खुशी से पागल हो गया। उसने तेल का एक बड़ा कड़ाहा भट्टी पर चढ़ाया और तेल को खौलाने लगा। साथ संगत जी, वह गुरु नानक जी को पकड़कर उस उबलते हुए तेल में डालने वाला था। मर्दाना डर से कांप रहे थे, लेकिन गुरु नानक जी के चेहरे पर असीम शांति और एक दिव्य मुस्कान थी। जैसे ही कौड़ा ने गुरु नानक जी को तेल की तरफ ढकेला, गुरु नानक जी ने अपनी उंगली उस उबलते हुए तेल में डुबो दी और चमत्कार हुआ, वह खौलता हुआ तेल एकदम ठंडा हो गया। कौड़ा हैरान रह गया। उसने गुरु नानक जी की आंखों में देखा, जहां उसके लिए कोई डर, कोई नफरत या कोई गुस्सा नहीं था, वहां तो केवल करुणा और प्रेम था। गुरु नानक जी ने बड़े प्यार से कहा, कौड़ा, इस कड़ाहे का तेल तो ठंडा हो गया, लेकिन तेरे भीतर नफरत, हिंसा और पाप की जो भट्टी जल रही है उसे तू ठंडा कब करेगा? साथ संगत जी, ये शब्द कौड़ा के दिल को चीर गए। वह रोते हुए गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। गुरु नानक जी ने उसे उठाया, गले लगाया और उसे एक नेक इंसान बना दिया। साथ संगत जी, यदि गुरु नानक जी वहाँ क्रोध करते या बदले की भावना रखते तो कौड़ा कभी नहीं बदलता। प्यार और माफ़ी में वह ताकत है जो एक राक्षस को भी देवता बना सकती है। आज संत निरंकारी मिशन इसी प्रेम का प्रचार पूरे विश्व में कर रहा है। साथ संगत जी, संत रविदास जी जब काशी में गंगा किनारे जूते गांठने का काम करते थे तो कुछ अहंकारी विद्वान उन्हें नीचा दिखाने के लिए रोज वहां से गुजरते और कड़वे वचन बोलते थे। वे कहते, तुम नीची जाति के हो, तुम भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हो? साथ संगत जी, रविदास जी उनके वचनों पर क्रोधित नहीं हुए। वे मुस्कुराकर कहते कि परमात्मा किसी जाति या वेशभूषा का भूखा नहीं है, वह तो केवल शुद्ध भावना का भूखा है। उन्होंने समाज को यह अमर संदेश दिया, जाति जाति में जाति हैं जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात।
साथ संगत जी, जब उन विद्वानों ने देखा कि इतनी कड़वाहट और अपमान के बाद भी रविदास जी के मन में उनके प्रति केवल आदर और प्रेम है, तो उनका अहंकार टूट गया और वे रविदास जी के मुरीद बन गए। साथ संगत जी, श्रीमद् भागवत गीता के 12वें और 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्हें कौन सा भक्त सबसे प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरअहंकारः समुदः ख असुखः क्षमी। साथ संगत जी, जो पुरुष किसी भी जीव से नफरत नहीं करता है, जो सबका मित्र है, दयालु है, ममता से रहित है, अहंकार से मुक्त है, सुख दुख में सम और शांत रहता है, जो सबको माफ करने वाला है, वही भक्त मुझे सबसे प्रिय है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन का पहला प्रण भी यही है कि हमें किसी से नफरत नहीं करनी है। जब हमें सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो हमारी दृष्टि दिव्य हो जाती है। फिर कोई हमारा अपमान भी करे तो हम उसे ज्ञानी मानकर माफ़ कर देते हैं, दिल में कड़वाहट नहीं रखते। साथ संगत जी, नफरत की दीवारों को गिराकर देखो, माफ़ी की ताकत को अपना कर देखो, मिलेगा वो सुकून जो महलों में भी नहीं। एक बार सब कुछ सतगुरु के चरणों में लुटा कर तो देखो। साथ संगत जी, इतिहास गवाह है कि नफरत ने आज तक किसी का भला नहीं किया। साथ संगत जी, एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और बिना किसी कारण उन्हें गालियां देने लगा, उनके मुंह पर थूक दिया। बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे रहे, मुस्कुराते रहे। जब वह व्यक्ति गालियां देकर थक गया तो भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, यदि तुम किसी को कोई उपहार दो और वह उसे स्वीकार ना करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, जाहिर सी बात है, देने वाले के पास ही रहेगा। साथ संगत जी, बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक उसी प्रकार से जो तुमने क्रोध और गालियां मुझे दी है, मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, इसीलिए वे तुम्हारे पास ही रह गईं। वह व्यक्ति अपनी ही नफरत की आग में जल उठा और बुद्ध के चरणों में गिर गया। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन हमें भी यही सिखा रहा है कि किसी और की गलती की सजा अपने मन को मत दो। जब आप किसी से नफरत करते हैं तो आप अपने ही भीतर जहर घोल रहे होते हैं। माफ़ करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। साथ संगत जी, संत कबीर दास जी के जीवन में कितने ही लोगों ने उन्हें पाखंडी कहा, उन पर पत्थर फेंक के गालियाँ दी, लेकिन कबीर जी ने कभी पलटकर बद्दुआ नहीं दी। उन्होंने समाज को एक क्रांतिकारी सूत्र दिया, जो तो को कांटा बुए ताही बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं, बाकू है त्रिशूल। साथ संगत जी, कबीर जी कहते हैं कि जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बोता है तुम उसके लिए भी फूल बोओ, क्योंकि तुम्हें अपने अच्छे कर्मों के बदले फूल ही मिलेंगे और कांटे बोने वाले को उसके अपने कर्मों का त्रिशूल अर्थात दुख भोगना ही पड़ेगा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी महाराज जब अपनी रूहानी यात्राओं पर थे तो एक गांव के लोगों ने उनका बहुत अपमान किया और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। गुरु नानक जी ने जाते जाते उस गांव को आशीर्वाद दिया, बसते रहो अर्थात उजड़ो मत, यहीं बसे रहो। अगले गांव में लोगों ने उनका बहुत सत्कार किया, लेकिन जब गुरु नानक देव जी अगले गांव में जाते हैं तो वहां के लोगों ने उन्हें बहुत सत्कार दिया। तो गुरु नानक देव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ, बिखर जाओ। साथ संगत जी, मर्दाना जो उनके शिष्य थे उन्होंने हैरान होकर पूछा, गुरुदेव यह कैसा न्याय है? जिन्होंने अपमान किया उन्हें बसने का और जिन्होंने प्यार दिया उन्हें उजड़ने का आशीर्वाद दिए। साथ संगत जी, गुरु नानक जी मुस्कुराकर बोले, मर्दाना अच्छे लोगों को उजाड़ना अर्थात फैलना जरूरी है ताकि वे जहाँ भी जाएं समाज में अपनी अच्छाई और खुशबू पूरी दुनिया में फैला सकें। साथ संगत जी, इतिहास गवाह है कि जब ईसा मसीह के कांटों का ताज पहनाया गया, उनके शरीर पर कोड़े बरसाए गए और अंत में उन्हें लकड़ी की सूली पर टांग कर उनके हाथों और पैरों में लोहे की मोटी कीलें ठोक दी गईं, तब भी उनके चेहरे पर कोई गुस्सा, कोई शिकायत या बदले की भावना नहीं थी। जब वे अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहे थे तब उन्होंने परमात्मा से जो प्रार्थना की उसने पूरी मानवता का इतिहास बदल दिया। हे परमपिता परमात्मा, इन्हें क्षमा कर देना क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। साथ संगत जी, ईसा मसीह जानते थे कि जो लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं वे अज्ञानता और अहंकार के वशीभूत होकर ऐसा कर रहे हैं। जब आप सामने वाले को पापी नहीं बल्कि अज्ञानी समझने लगते हैं तो आपके भीतर उसके लिए नफरत नहीं बल्कि करुणा जन्म लेती है। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि नफरत किसी मसले का हल नहीं है, प्यार ही हर मर्ज की दवा है। आज निरंकारी मिशन पूरे विश्व को यही सिखा रहा है कि दीवारों को गिराकर पुलों का निर्माण करिए। जब हम सामने वाले की भूल को भुला देते हैं तो हम प्रभु की रहमत के हकदार बन जाते हैं। सूफी इतिहास के एक महान संत हुए मंसूर अल हल्लाज।
जब उन्होंने परमात्मा के साथ अपनी आत्मा का मिलन महसूस किया तो उनके मुख से निकला अनल हक अर्थात मैं ही सत्य हूँ और मेरा और ईश्वर का अस्तित्व एक ही है। उस समय के कट्टरपंथी शासकों ने इसे इस निंदा माना और उन्हें सरेआम पत्थरों से मारकर मौत की सजा सुनाई। साथ संगत जी, मंसूर को एक चौराहे पर खड़ा कर दिया गया और पूरी भीड़ उन पर बड़े बड़े पत्थरें बरसाने लगी। साथ संगत जी, उनके शरीर से खून की धाराएं बह रही थीं, लेकिन मंसूर मुस्कुरा रहे थे। अचानक भीड़ में से मंसूर के एक पुराने मित्र विद्वान ने दुनिया के डर से पत्थर की जगह मंसूर पर एक गुलाब का फूल फेंक दिया। जैसे ही वह फूल मंसूर को लगा, मंसूर की आंखों से आंसू बहने लगे। लोगों ने हैरान होकर पूछा, मंसूर, जब हम तुम पर भारी पत्थर मार रहे थे तब तुम मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इस कोमल फूल के लगते ही तुम रोने क्यों लगे? साथ संगत जी, मंसूर ने बहुत ही गहरा और मर्मस्पर्शी जवाब दिए, उन पत्थरों से मुझे दर्द नहीं हुआ क्योंकि वे मारने वाले अज्ञानी हैं, वे सच नहीं जानते हैं, इसीलिए उनके प्रति मेरे मन में केवल माफ़ी है। लेकिन जिसने मुझ पर यह फूल फेंका है वह मेरा मित्र है, वह सच को जानता है। उसकी मजबूरी और उसकी इस बेबसी को देखकर मेरा दिल रो पड़ा कि दुनिया के डर से आज एक जानने वाला भी मौन है। साथ संगत जी, संतों का दिल इतना विशाल होता है कि वे अपनी जान लेने वाले को भी हंसकर माफ़ कर देते हैं। उनके मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट की जगह ही नहीं होती है। साथ संगत जी, महान स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस, जो स्वयं एक गुलाम के रूप में पैदा हुए थे, उन्होंने लिखा था, यदि कोई तुम्हें गाली देता है या तुम्हारा अपमान करता है तो तुम्हें चोट गाली से नहीं लगती बल्कि तुम्हारी अपनी सोच से लगती है, जो तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम्हारा अपमान हुआ है। यदि आप सामने वाले के कड़वे शब्दों को अपने भीतर प्रवेश ही नहीं करने देंगे तो आपका मन हमेशा शांत रहेगा। साथ संगत जी, आज सतगुरु माता जी पूरे विश्व को यही संदेश दे रही हैं कि अपनी विशालता को बढ़ाओ। जब बर्तन छोटा होता है तो पानी की कुछ बूंदों से ही भर जाता है, लेकिन समंदर इतना विशाल होता है कि उसमें कितनी ही नदियां आकर मिल जाएं, वह कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ती है। साथ संगत जी, हमें भी अपने दिल को सिमरन और ब्रह्म ज्ञान से इतना विशाल बना लेना है कि दुनिया की कोई भी कड़वाहट हमारे आत्मिक आनंद को भंग ना कर सके। इस दिल में दया का समंदर बहता है, वहाँ कोई सिकवा या गिला नहीं रहता है। माफ़ कर दे हर भूल को सतगुरु की रजा मानकर, क्योंकि क्षमा करने वाले के दिल में खुद निरंकार रहता है। साथ संगत जी, आज अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बाकायदा फॉरगिवनेस प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि जब कोई इंसान किसी के प्रति गहरा नफरत रखता है तो उसका दिमाग लगातार फ्लाइट मोड में रहता है। इससे शरीर की कोशिकाएं अंदर ही अंदर डैमेज होने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति सामने वाले को रेडिकल फॉरगिवनेस अर्थात पूर्ण रूप से क्षमा कर देता है तो उसका नर्वस सिस्टम तुरंत शांत हो जाता है और शरीर की नेचुरल हीलिंग अर्थात प्राकृतिक सुधार शुरू हो जाती है। साथ संगत जी, संतों ने इसे सदियों पहले क्षमा वीरस्य भूषणम कहा था, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है। संत निरंकारी मिशन भी बता रहा है, माफ़ी मांगना इंसानियत है पर माफ़ कर देना दैवी गुण है। महान दार्शनिक और सूफी संत रूमी ने एक जगह बहुत गहरी बात लिखी थी, अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, आपको जख्म दिए हैं, तो उस जख्म को नफरत का जहर मत बनने दो, उस जख्म को एक जरिया बना लो ताकि तुम्हारे भीतर सद्गुरु के ज्ञान की रोशनी प्रवेश कर सके। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई उसे एक गुरु की तरह देखो, उसने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें किसके जैसा नहीं बनना है। साथ संगत जी, महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम जी स्वभाव से बहुत सरल और दयालु थे। एक बार वे अपने खेत से लौट रहे थे तो रास्ते में किसान ने उन्हें उपहार स्वरूप कुछ गन्ने दिए। जब वे गांव से गुजर रहे थे तो कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने उनके सीधेपन का मजाक उड़ाने के लिए उन्हें अपशब्द कहे और उनके हाथ से गन्ने छीनकर उन्हीं गन्नों से तुकाराम जी के पीठ पर प्रहार करना शुरू कर दिया। तुकाराम जी के शरीर पर काले निशान पड़ गए, लेकिन वे शांत रहे। जब वे घर पहुंचे तो उनके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा गन्ने का टुकड़ा बचा था। उनकी पत्नी ने जब पीठ पर चोट के निशान देखे तो वो गुस्से में आग बबूला हो गईं। साथ संगत जी, तुकाराम जी ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी को वह गन्ने का टुकड़ा दिया और कहा, भाग्यवान, गुस्सा मत करो, देखो उन लोगों ने मेरा कितना भला किया है। मेरे पास इतने सारे गन्ने थे, मैं अकेला कैसे खाता। उन्होंने मारकर गन्नों को छोटे छोटे हिस्सों में कर दिए ताकि उसे तुम भी खा सको। और देखो, गन्ने को कितना भी पीटा जाए वो अपनी मिठास नहीं छोड़ता है। तो हम संतों के मार्ग पर चलने वाले हैं, हम अपनी मिठास कैसे छोड़ सकते हैं।
साथ संगत जी, संत का स्वभाव यही होता है। दुनिया चाहे कितना भी जहर उगल दे, संतों के भीतर से हमेशा प्रेम और शुक्राने की मिठास ही निकलती है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज हमें यही संतत्व सिखा रही हैं। सिकवे शिकायत की कतरने दिल से निकाल दो, जो बीत गया उसे निरंकार के हवाले कर दो। नफरत की इस दुनिया में बस प्यार बांटते चलो, हर भूल को भुलाकर खुद को खुशहाल कर लो। साथ संगत जी, प्रकृति का एक अटल नियम है जिसे लॉ ऑफ इको अर्थात गूंज का नियम कहते हैं। यदि आप पहाड़ों के बीच खड़े होकर चिल्लाएंगे मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो चारों तरफ से आपको वही नफरत गूंज कर वापस मिलेगी। लेकिन अगर आप पूरे दिल से कहोगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो पूरी कायनात आप पर प्यार बरसाने लगेगी। साथ संगत जी, हमारे विचार ही हमारी गूंज हैं। जब हम किसी के लिए दिल में नफरत या कड़वाहट रखते हैं तो वह लौटकर हमारे ही जीवन में क्लेश और बीमारी बनकर आती हैं। जब हम ब्रह्मज्ञान की दृष्टि से सबको दुआएं और माफी देते हैं तो पूरी प्रकृति हमारे लिए सुख और शांति के रास्ते खोल देती हैं। साथ संगत जी, सूफी इतिहास की एक महान महिला संत हुई राबिया अल बसरी। वे हमेशा प्रभु के प्रेम में लीन रहती थीं। एक बार एक बड़े विद्वान उनके पास आए और उन्होंने देखा कि राबिया की पवित्र पुस्तक कुरान में जहाँ शैतान अर्थात बुराई शब्द लिखा है, राबिया ने उसे काट दिया था। विद्वान ने हैरान होकर पूछा, राबिया तुमने पवित्र पुस्तक के शब्द को क्यों काटा? क्या तुम्हें शैतान शब्द से नफरत है? साथ संगत जी, राबिया ने बहुत सुंदर और गहरी बात बोली। मेरे दिल में इस परम पिता परमात्मा का प्रेम इतना कूट कूट कर भर गया है कि अब वहाँ किसी और के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। जब दिल में नफरत के लिए कोई कोना ही खाली नहीं है तो मैं शैतान से भी नफरत कैसे करूं? मुझे तो हर जगह हर जर्रे में केवल मेरा परमात्मा ही नजर आता है। साथ संगत जी, जब सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें ब्रह्म ज्ञान देती हैं तो हमारे दिल का हाल भी राबिया जैसा हो जाता है। जब इस विशाल निरंकार का प्रेम हमारे अंदर समा जाता है तो किसी इंसान की बुराई या उसका कड़वा बोल या उसकी नफरत हमारे अंदर टिक नहीं पाती हैं। दिल पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। महान दार्शनिक नीत्शे ने इंसानी स्वभाव पर गहरी चोट करते हुए लिखा है, जो लोग राक्षसों से लड़ते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कहीं वे खुद भी राक्षस न बन जाएं, क्योंकि जब आप लंबे समय तक किसी बुराई में झांकते हो तो वह बुराई भी आपके अंदर झांकने लगती है। अगर कोई बुरा है और आप दिन रात उसकी बुराई के बारे में ही सोच रहे हो तो धीरे धीरे उसके अवगुण आपके भीतर आने लगते हैं। संतों का मार्ग यही है कि बुराई की तरफ देखना ही छोड़ दो, केवल इस अविनाशी दातार के नूर को देखो। साथ संगत जी, आनंदपुर साहिब के युद्ध का मैदान था। चारों तरफ तीर चल रहे थे, तलवारें चल रही थी। भाई कन्हैया जी युद्ध भूमि में घायलों को पानी पिलाने की सेवा कर रहे थे। कुछ सिखों ने गुरु गोविंद जी के पास जाकर शिकायतें की, सच्चे बादशाह भाई कन्हैया गद्दारी कर रहे हैं, वे हमारे घायल सैनिकों के साथ साथ दुश्मन के तड़पते हुए सैनिकों को भी पानी पिला रहे हैं। गुरुजी ने भाई कन्हैया को बुलाया और पूछा, कन्हैया क्या यह सच है? भाई कन्हैया जी ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर जो बात कही वो इतिहास रच दिया। साथ संगत जी, उन्होंने कहा, सच्चे पातशाह मैं क्या करूं? जब मैं पानी का प्याला लेकर रणभूमि में जाता हूं तो मुझे कोई सिख या कोई दुश्मन नहीं दिखाई देता। मुझे तो हर तड़पते हुए चेहरे में, हर घायल सैनिक में केवल और केवल आपका ही रूप नजर आता है। मैं पानी किसी दुश्मन को नहीं, आपके ही नूर को पिला रहा हूँ। साथ संगत जी, गुरु जी बहुत निहाल हुए। उन्होंने भाई कन्हैया जी को गले से लगाया और उन्हें मरहम पट्टी भी दी कि जाओ अब पानी भी पिलाओ और उनके जख्मों का भी इलाज करो। साथ संगत जी, यही संत निरंकारी मिशन का मुख्य आधार है। जब हमारी दृष्टि भाई कन्हैया जैसी हो जाती है, जब हम हर इंसान में इस निरंकार की ज्योत देखते हैं तो नफरत, बदला, क्लेश, शिकायत सब हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। फिर सिर्फ एक ही भाव बचता है, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। न कोई वैरी न कोई बेगाना, हर घट में देखा तेरा ठिकाना। माफ किया हर भूल को मैंने, अब तो बस शुक्राने में है जीना मरना। सौंप दिया नैया सतगुरु के हाथों में, अब जैसी रजा वैसा ही तराना। दिल में बसा रहे नूर निरंकार का, यही जीवन का है असली खजाना। साथ संगत जी, हमें अपने दिल को नफरत का कूड़ादान नहीं बनाना है, हमें सतगुरु की यादों को मंदिर बना लेना है। अगर हमारे दिल में कोई नफरत है तो उसको निकाल कर अपने मन को हल्का कर लें और सहज अवस्था में अपने जीवन को व्यतीत करें। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन्य निरंकार जी।